ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रोप्स है, लेकिन ग्रेफाइट जैसे दूसरी तरफ हमने देखा था कि डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल था, ग्रेफाइट हार्डेस्ट मटेरियल नहीं है, इसके मुकाबले सॉफ्ट है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर। पेंसिल की जो लीड है ना वो क्या है, वो ग्रेफाइट है, और कभी टच करके देखो तो स्लिपरी नेचर है। स्लिपरी का मतलब फिसलता है हाथ से। मोबिल्स जो होते हैं ना गाड़ियों की, जो सर्विस के टाइम पड़ा जाता है, उसमें भी ग्रेफाइट का कुछ पोर्शन होता है। तो ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट एज कंपेयर टू डायमंड। डायमंड तो बहुत हार्ड है। ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ग्रेफाइट हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू डायमंड। और खासियत क्या है ग्रेफाइट की कि डायमंड के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाता है, लेकिन ग्रेफाइट के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, खाली। जैसे मान लो ये कार्बन है तो इसके 3 कार्बन साथ तो बॉन्ड बना लिया, 1 खाली रह जाएगा। ऐसे ही इसने 3 के साथ बना लिया, 1 खाली रह जाएगा। दिख रहा है ऊपर नीचे साइड में, तो एक तरफ से खाली रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन खाली है मतलब फ्री है। खाली का मतलब वो घर नहीं है जो खाली हो गया, मतलब फ्री है इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में क्या है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन आएगा तो टिक कर सकते हो ना कि कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी कौन सा एलोट्रोप्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है, वो ग्रेफाइट। और ये तो हम देखते भी अपने डेली लाइफ में, कभी वो बैटरी सेल वेल को तोड़ के देखोगे तो ब्राउनी सब्सटेंस निकलता है, वो क्या है, ग्रेफाइट ही तो है। ये जो लगा होता है वॉच के अंदर डालते हैं या रिमोट के अंदर डालते हैं, पहले तो टॉर्च के अंदर वो मोटे वाले डाले जाते थे, सेल आते हैं ना, तो ये उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट। दैट्स व्हाई, क्योंकि ग्रेफाइट के पास टेंडेंसी है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की। ग्रेफाइट डज नॉट कंडक्ट हीट। डज नॉट कंडक्ट हीट का मतलब समझ रहे हो, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट है मतलब एक तरफ से गर्म किया जाएगा तो दूसरी तरफ गर्म हो, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। जो हीट का कंडक्शन करता है, एक तरफ से गर्म करो तो दूसरी तरफ अपने आप ही गर्म। जैसे देखो आंच के ऊपर समझते हो, गैस स्टोव के ऊपर बर्तन हो, आंच तो नीचे से लग रहा है लेकिन ऊपर का हैंडल भी देखते हो प्लास्टिक का बना होता है। वजह क्या है, अगर प्लास्टिक ना हो तो वो डायरेक्ट मेटल के कॉन्टेक्ट में हाथ जाएगा तो क्या होगा, हमें गर्मी फील होगी और हम शायद उसको पकड़ भी ना पाए। तो क्योंकि पता है प्लास्टिक जो बैड कंडक्टर है, और ये ऐसे चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि दो आपके कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, केस बेस्ड आने हैं, तो वहां पे ऐसा पूछेगा कि प्लास्टिक का हैंडल क्यों, तो हमें पता है प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सारी चीजें ध्यान रखो। और ये ग्रेफाइट का हमने देखा 3 फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है इसका। इट हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू डायमंड। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोलना भैया, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इट डज नॉट कंडक्ट हीट। इट हीट को कंडक्ट करता है, हीट को नहीं करता है, नहीं करता। डायमंड करता है हीट का कंडक्शन, ग्रेफाइट नहीं करता है। कहाँ पे लिखा हुआ दिखाओ, गूगल। हम तो बुक का बता रहे हैं ना, एनसीईआरटी जो बता रहा है वही बताऊंगा मैं, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज का। डायमंड जो है ना, डायमंड आर्टिफिशियल डायमंड बना भी सकते हैं हम लोग, बता रखा है ना। अगर वो हीट का कंडक्शन नहीं करता तो कैसे बनता, सोचो इस बात को खुद ही लॉजिकली सोचो। 3200 डिग्री सेल्सियस ये कंडक्ट करेगा कौन, डायमंड। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कंडक्शन नहीं करेगा किसका, हीट का। ध्यान रखना इसका यूज ऑफ ग्रेफाइट बता सकता है कोई, पेंसिल लीड में अभी हमने चर्चा किया, लुब्रिकेंट। इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन दी मशीनरी। लुब्रिकेंट समझते हो, रेंगन बोलते हैं, जिसके ऊपर हमें पता है मशीन्स की सर्विस कराते हैं हम लोग, तो मोबिल डाला जाता है ना। वजह क्या है कि इसके जो पार्ट्स है इंजन के अंदर वो क्या होंगे, एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने की वजह से फ्रिक्शन डेवलप होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गाड़ी खराब। मतलब वो जो गाड़ी का जो पार्ट्स है वो क्या होगा, आपस में जब घर्षण होगा तो उसकी वजह से उसका लाइफ जो है ना कम हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर से फिसलेंगे तो वो गाड़ी सेफ रहेगी, ज्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। दूसरा यूज, इट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड इन द सेल। अभी तो चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो ध्यान में आएगा क्या क्या हम लोगों ने चर्चा किया अभी तक। पहला याद करो, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, 3। कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट और बाकी। डायमंड जो है, डायमंड पहला हमने डायमंड की चर्चा करी। डायमंड क्या है, शाइनी इन अपीयरेंस एंड इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
It does not conduct electricity, मतलब it is a bad conductor of electricity. It can conduct heat. Uses क्या था? It is used as a jewelry के रूप में यूज होता है. दूसरा क्या था? यूज. It is used, बताओ, as a blade cutter. अच्छा, ब्लेड कटर यूज होता है. एंड इट इज आल्सो यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कैटरैक्ट. ये बता रहा था हम लोगों ने थी. आप दूसरा ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या आपका? इट इज आल्सो ए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच इज सॉफ्ट इन नेचर. सॉफ्ट एंड सिलिब्री इन नेचर बोल सकते हो. फिजिकल प्रॉपर्टी, इट हैज ए लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू डायमंड. कंपेयर जरूर लिखना, होता ज्यादा है लेकिन डायमंड के मुकाबले कम होता है. फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज इट हैज ए वन फ्री इलेक्ट्रॉन. एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. 3 जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है. इट डज नॉट कंडक्ट हीट, ये ध्यान रखना. साथ में इसके यूजेस. यूजेस में पहला देखा, इट इज यूज्ड इन द पेंसिल लीड. दूसरा, इट इज यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट इन द मशीनरी. एंड तीसरा क्या था? इट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रॉन इन द सेल्स. तो हमारे यहां तक खत्म हुआ. नेक्स्ट एलोट्रॉप्स, बकमिस्टर फुल्लेंस. बकमिस्टर फुल्लेंस इज 60 कार्बन कंपाउंड्स. कितने कार्बन कंपाउंड्स है? 60. और इस दुनिया का सबसे डार्केस्ट मटेरियल बोल सकते हो. मतलब एकदम काला, दूसरा काला बोलते हैं ना, बिल्कुल गाढ़ा काला, वो है काला. क्या? 60 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, यही पूछ लेगा. पेंटागनल और हेक्सागनल उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे बना होता है. ये एक आर्किटेक्चर थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम पे पढ़ा इसका नाम बकमिस्टर फुल्लेंस. अब चैप्टर का मेन कंसेप्ट शुरू हो रहा है. यहां से बिल्कुल आप लोग ना साइलेंट होकर समझना, नहीं तो नहीं समझोगे.